ये दिखाओ सारे का सारे पूरा से मारा गया खूब खूब मेडिकल काफी मतलब ये दिखाओ जरा ये दिखाओ ये सब ये मार ये देखो जी सब मार पड़ा ये मार पड़ा अब तो थोड़ा 3-4 दिन हुए तो ये मारा धूमिल हो रहा है ये सब ये देखो ये तो धूमिल हो गया धूमिल हो गया समझे पर है ना हाँ है यूं कर कैसा करके लातों का ऐसा मारा गया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे अभी ये पंडित जी हैं। आपको कुछ समय पहले एक खबर दिखाई थी जहां पर करीबन 62 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था, ईसाई धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था। पंडित जी वहां पर गए थे उनसे पूछने के लिए उनके चर्च में कि ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा प्रकरण जाना। और ये देखिएगा पंडित जी जिन्हें इतना हम पूज्य मानते हैं, जिनके चरण धो के हिंदू लोग पीते हैं पंडित जी का, उनके साथ ये लात घूसों से ये पिटाई हुई है। पंडित जी कब की घटना है ये आज से 3 दिन पहले की घटना है और हम लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमने झाझरा में देखा कि जिस प्रकार से हमारे गढ़वाली परिवार जो है धर्मांतरण कर रहे हैं और आज फिर भी धर्मांतरण करने के बाद भी वो करोड़पति नहीं हुए, उनकी कोठियाँ नहीं चमकी और आज वो परेशान हैं। और जब सोशल मीडिया सूचना के माध्यम से हम लोग वहाँ गए, हमने देखा कि वो लोग किसी मजबूरी में या कहते हैं माइंड वॉश करना या बरगला करके उनको बहलाना फुसलाना, इस प्रकार से वो लोग धर्मांतरित हुए। और हम लोगों ने अपने प्रति हमने कहा देखिए आपका मंदिर है सुंदर, इस मंदिर को सजाइए धजाइए, इसका सेवा भाव कीजिए, भगवान आपका पूरा करे। तो वो लोग जागृत भी हुए। उसके बाद जो है हम लोग झाझरा मंदिर में गए थे, हनुमान जी बालाजी मंदिर में, तो वहाँ सूचना मिली कि यहाँ पर इनका प्रे हॉल है जहाँ अभी भी धर्मांतरण हो रहा है। तो हमारे साथ और भाई लोग थे, तो मैं इन लोगों के साथ गया और ये लोग भी शांतिपूर्वक ढंग से गए कि भैया आप लोग इस तरीके का कृत्य क्यों कर रहे हो। जो अगर स्वतः मन से आपके चर्च में आ रहा है, जो अपना नाम बदलना चाह रहा है वो आइए, लेकिन आप घर घर जा करके देखिए। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब ये घर घर जा करके हमारे लोगों का धर्मांतरण करवा सकते हैं, तो क्या जहाँ से ये चीटियाँ निकल रही हैं हम उस सुराग को बंद तो कर सकते हैं ना भैया। आप घर घर आओगे तो हमें भी काटोगे कल के दिन। अब क्या पता हमें भी कुछ बरगला दिया जाए या डरा दिया जाए या किसी तरीके से कहा जाए कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो हम तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें सब लोगों का हाथ है। इतने दुस्साहस से एक हिंदू योद्धाओं को मारना, घेर कर बंधन बनाना, ये बहुत बुरा है। और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी हम ही पर जो है, जबकि हमने तहरीर भी दी है, हम ही पर मुकदमा उल्टा दर्ज किया गया है। हमें बंधन बना करके मारा गया, हमारी चोटी वगैरह पकड़ी गई और जिस तरीके से हमारे साथ हुआ मैं कुछ तो बता भी नहीं पा रहा हूँ। थूका गया, अपमानजनक शब्द कहे गए, गालियाँ दी गई और तो और कई लोगों के हाथों पे कहते हैं ना वो क्या लगाते हैं स्वामी जी, वो जो होता है फंसाने वाला, मेरी इधर बहुत निशान है बाबूजी। मैं दर्द मैं जान सकता हूँ, मैं पलट नहीं पा रहा हूँ, मैं ढंग से मतलब हाथ नहीं घुमा पा रहा हूँ। अगर एकदम से उठ रहा हूँ, मैं सवेरे इसलिए उठ नहीं पाया, बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है हम लोगों की। और आप लोग भी जानते हैं सनातन में मूल हम लोग पूजते हैं ब्राह्मण को। मैं तो देखो चलो मैं ये मान लूँगा, चलो कोई बात नहीं, और जो ब्राह्मण पूजनीय है वो पूजने ही रहे। मेरा है, आज पिटा हूँ आगे भी पिटूंगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक धर्म के लिए लड़ता रहूँगा, ये पक्की बात है। अब ये देखिएगा देवभूमि उत्तराखंड इसे हम लोग कहते हैं। हरिद्वार यहाँ है, ऋषिकेश यहाँ है, तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर है, तमाम संत यहाँ पर है और इस देवभूमि में पंडित जी की पिटाई हो जाती है। केवल ये जानने गए थे कि जो 62 परिवार कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू परिवार, वो कन्वर्ट क्यों हुए। स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी कैसे होनी है उत्तराखंड में, पंडित जी से पिटन लगिया, धर्म परिवर्तन एक होणु, देवभूमि जी शुभ काम नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य जबर उत्तराखंड को कि पंडित जी मतलब चल तुम पिटाई कर लिया यार, अरे थूकी चो न। सबसे बड़ी बात चे दुर्भाग्य चे बामण, बता बामण सर चा मारो अरे हमारे सर पर थोड़ा चलो, मतलब पंडित जी की पिटाई करने करी न पंथ जने बड़े बामण जानो भी यूं की पिटाई क्या ढंग से करी, बाल खींचने बाल और छाती माँ मारी ऐज बटी जैका बहुत प्रतिष्ठित गवाचन। तो ये तो बहुत मतलब एक मेरा वास्ता नहीं, तमाम सब देवभूमिवासियों को वास्ता, चाहे कोई भी छन, वो ब्राह्मण छन, जजमान छन, अर्जन छन, सबके लिए शर्म का विषय है कि तो ये तो तुम देवभूमि के नहीं हो, ये तो अपने पूर्वजों के नहीं हो, अपने बापू का नाम बदलो। अगर ईसाई बनना है बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण बने, जजमान बने, हरिजन लोग बने, पर अपने नाम का बाप का नाम बदल दो। फिर अगर तुम उसके बाप के औलाद हो तो तुम ईसाई नहीं बन सकते। जो उनको बोलने आता है उस पर ST SC का मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं लोग। यही है, ये इनकी चाल है,
उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट एक निर्देशित है वो लोग कि जब तक हमारे 12-15% हम यहाँ पर ईसाई नहीं बनते, तुम SC ST में रहोगे। बन तुम ईसाई गए, प्रार्थना तुम कर रहे हो, पर ना ST SC का डंडा चाबुक तुम्हारे हाथ में है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो इसे घुमा दो, और घुमा रहे। अभी कुछ लोगों ने घनसाली में एक चर्च को रोकने का प्रयास किया, 18 लड़कों पर ST SC एक्ट में मुकदमा कायम हो गया। बताइए, तो ये तो एक हथियार है, ये तो एक सोच समझ करके उन्होंने एक प्रमोशन कर रखा है कि भैया तुम ईसाई बन गए पर तुम्हें अभी इसी धर्म में रहना है, और यही इनकी कुटाई करनी है। वही हो भी रहा है। बताइए, अर्जुन बड़तवाल और पढ़ा बड़तवाल, अरे ये तो दलाल है, ये पादरी नहीं है। अगर पादरी होता तो इसके नाम के आगे कुछ और होता है। ये दलाली कर रहे हैं। कुछ आंकड़े वगैरह हैं कि कितने लोग कन्वर्ट हो गए हैं अभी तक, या कहाँ ये कन्वर्ट हो रहे हैं? देखिए साहब, उत्तराखंड में हमारे पास जो थोड़ा बहुत जो जानकारी है, कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर गए इस 20 साल बाद। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 1.5 लाख लोग, 1 से 1.5 लाख लोग बिल्कुल कन्वर्ट कर दिए गए हैं ईसाई धर्म में। ये हमारे पास है। 1 से 1.5 लाख, तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा। मेरे गांव के भाई, जब मेरे गांव के लोग मेरे पे फेसबुक पे आए, मेरे बगल में हरिजन लोग रहते हैं, तो वो यीशु मिशु की पूजा कर रहे हो, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, ये क्या कर रहे हैं भाई। मैंने पूछा भाई क्या हमने ईसाई धर्म ले लिया? पर नाम वही है ना, रामलाल है बेटे का नाम, श्यामलाल बाप का नाम था, तो क्या करना। यह स्थिति है उत्तराखंड की। कैसे आइडेंटिफाई करेगी? सरकार भी नहीं कर सकती, सरकार भी नहीं कर सकती। ईसाई तो बन गए क्योंकि प्रार्थना सभा में गए और वहां अपना जो भी करना वो कर दिया। स्वामी जी, कभी जड़ पकड़ने की कोशिश करी है आपने कि ये लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, कौन वो लोग हैं, क्यों ये कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने पैसों का लालच इन्हें दिया जा रहा है? कभी इस चीज का पता करने का भी बिल्कुल बिल्कुल, इनमें भी है कि अगर कोई ब्राह्मण कन्वर्ट होता है और इनके लिए काम करता है तो मान्यवर उसको 10 लाख 12 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल। अगर ब्राह्मण को अभी लाइए, किसी ब्राह्मण को भेजिए कि मैं बड़ताल हूँ, पंत हूँ, भावगणा हूँ, देखिए उसका सम्मान अलग से होगा। जो ठाकुर है, ठाकुरों के धर्मांतरण के लिए अगर कोई ठाकुर परिवार रावत नहीं की पंत रावत नहीं की असवाल जाता है तो मान्यवर 7 लाख रुपए, और SC वर्ग के लिए 4 लाख तो ही है ना, मकान तो बना के देते हैं वो भाई। सारा जग जानता है इस बात को। यूरोपियन यूनियन का पैसा भारत में और भारत के उत्तराखंड में धर्मांतरण के लिए लगाया जा रहा है। ये सब यूरोपियन यूनियन का पैसा है, क्योंकि इन 2 धर्मों में, इस्लाम और ईसाइयों में जनसंख्या को लेकर एक लड़ाई है। तो ये तमाम संगठन कहाँ हैं जो हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं? जब राम मंदिर बन रहा था तो सड़कों पर सारे के सारे थे, लेकिन आज जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। अगर नजर आते तो शायद इतने। बिल्कुल सही कर, इसीलिए तो मैंने कहा कि जितने भी हिंदू संगठन हैं, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, और जो नहीं है मेरे यहाँ सामने आके बात करे हो, सब नाम के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ऐसे हिंदू संगठनों से हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हिंदू जनता ही समझ बैठी है कि चलो हमारे फलाना संगठन लड़ रहा होगा, फलाना लड़ रहा होगा, फलाना लड़ रहा होगा, इसलिए जनता साथ नहीं आ रही है। और अब हम प्रयास करेंगे तमाम इस उत्तराखंड के लोगों को एकजुट करने का। एक और संगठन बनाएंगे जिसके धाक होगी, एक पुकार होगी, और जिसकी बात को मुख्यमंत्री को सुनना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जिसकी बात को मुख्यमंत्री को सुनना पड़ेगा। एक महिला भी हमारे साथ में है। जब ये घटना हुई थी, जब पंडित जी की पिटाई हुई थी, तब ये भी वहां पर थी। क्या हुआ था उस दिन? आपके साथ भी मार पिटाई हुई थी, सुनने में आया कि गाली गलौज भी आपके साथ उन्होंने करी। जी, हम लोग इस मंशा से नहीं गए थे कि कोई हम पे आक्रमण कर देगा। मैं इस मतलब मेरे सनातनी भाई और मैं मतलब हम लोग सिर्फ पूछने के मतलब से गए थे। हमें ये भी नहीं पता कि इतना ज़्यादा उनका आतंक हो जाएगा। हम जब गए तो उनकी सारी महिलाओं ने अंदर पकड़ लिया और सारे सनातनी भाइयों को मेरे सामने ही मारते हुए बाहर ले गए, क्योंकि काफ़ी लाठी डंडों से अचानक लैस होके वो सब आ गए थे। और मेरा फ़ोन भी छीन लिया था और मेरे को काफ़ी पकड़ के रखा और वीडियो बना रहे थे। वो मेरी वीडियो बनाते हुए कह रहे थे कि बस इतना बोल देना कि तू 2000 रुपये लेके आई है। अच्छा। यहाँ पे लड़ने के लिए तेरे को 2000 रुपये मिले। तो जब वो वीडियो नहीं बना रहे थे तो उन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा। फिर जब वो वीडियो बनाने लग गए तो उन्होंने कहा कि बोल
तू 2000 रुपये लेके कितने पैसे लेके आई है। मैंने कहा मैं तुम्हारी तरह रोटी दाल चावल पे नहीं बिकती, मैं सनातनी हूँ और हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, हिंदुत्व की बात करने के लिए आ रखे हैं आपसे कि क्या बात करोगे, हम तुम्हारे जब मंदिर में नहीं जाते तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। और उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, उन्होंने मेरी काफ़ी वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने मुझे मारा नहीं मगर नाखून सारी औरतों ने इस तरह से चुभाए कि मेडिकल में सारे नाखून ही आ रखे हैं पूरी पीठ में। सुनने में आया कि आप लोगों पे भी केस वगैरह हुए हैं। हाँ जी, हम पे भी केस लगाए। मेरे सनातनी भाइयों को बिल्कुल सरासर झूठ, जिसकी मेरे पे वीडियो है, मेरे सनातनी भाइयों को बोला जा रहा है कि उन्होंने बदतमीजी करी, औरतों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, उनके आदमियों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसके साक्ष्य हैं मेरे पास, मैं कहीं भी दिखा सकती हूँ। मेरे सनातनी भाई, मेरे हिंदुओं भाइयों को लड़ना नहीं आता, हमारी सभ्यता में लड़ना नहीं है, उनकी तरह काट। मेरे को खुद उन्होंने बोला कि सारे हिंदू काटे जा रहे हैं, तुझे डर नहीं लगती, इतने आदमियों के साथ तू यहाँ पे मरने के लिए आ गई। उन्होंने खुद मेरे गले में चाकू रख के बोला कि अब तेरा अंत निकट है, ये उनके बोल थे कि तेरा अंत निकट है। मैंने कहा ये वक्त बताएगा। आप लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शन किया गया, रिपोर्ट वगैरह करवाई गई उनकी तरफ से? नहीं, तो मैंने रिपोर्ट कराई है उनकी, मुझे किस बात का डर है। मेरे सनातनी भाइयों को मारा गया, सरकार हमारी, सनातन धर्म हमारा, हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ रहे हैं वो लोग, और सुने भी हम लोग। मेरे 4 भाइयों के ऊपर उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। किस बात के मुकदमे हैं? जबकि मार मेरे भाइयों ने खाई है, पिटाई मेरे भाइयों ने खाई है, बदतमीजी उनके आदमियों ने मेरे साथ करी है और उनके लिए बोला है कि बदतमीजी उनकी महिलाओं के साथ मेरे भाइयों ने करी है, जबकि ये सरासर झूठ है। उसके साक्ष्य मेरे पास है, उसकी वीडियो मेरे पास है, सारी वीडियो मेरे पास है कि मेरे भाई लोग किस तरह से पिट रहे थे वहाँ पे। आप लोग भी थे साथ में उस समय जब गए थे? हम लोग नहीं जा पाए थे उधर थोड़ा, तो आप लोगों को कब पता चला ये सब चीज़? जब ये सारा हमने फेसबुक पे सडनली देखा कि अचानक ये क्या हो गया, तब हमें पता चला कि हमने इसके बारे में पता करा कि आप लोग वहाँ गए थे। आप तो सिर्फ पता करने गए थे कि कितने लोग इसमें कन्वर्ट हुए, तो उन्होंने बताया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था और मेरे साथ भी जो है काफी बदतमीजी करी गई, फोन वगैरह छीना। तब हमने स्वामी जी से बात करी, फिर सारी चीजों को हमने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज बतानी चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी जी को भी पता चले, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि क्या हो रहा है मेरे इसमें उत्तराखंड में। सही बात है, क्या हो रहा है उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड, बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे धाम यहाँ पर हैं। एक धर्म के नाम पर यहाँ पर सारे जो संगठन हैं या सारे जितने भी संत हैं वो यहाँ पर एकत्र होते हैं। जब कुंभ के समय पे आपने देखा होगा, एक धर्म नगरी यहाँ पर कहा जाता है और यहाँ पर ये हाल हो रहे हैं कि 62-63 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। और पंडित जी जब पूछने जाते हैं कि भाई कन्वर्ट क्यों हो रहा है तो उनकी पिटाई कर दी जाती है, और जो महिला ने बताया था उनके साथ किस प्रकार से गाली गलौज कर दी जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन किस प्रकार से इस पर एक्शन लेता है। तब तक के लिए बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।